Assalamu alaikum. I welcome you all on my YouTube channel English with Rasa. I hope the beautiful people are all great. उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस के बारे में। टेंसेस में से आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। क्योंकि हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, कल हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। टेंसेस की जो टाइप्स हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमने पढ़ा। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको फेल हाल मुतलक कहते हैं। So before we start the topic, we will go to the recitation of the Quran and we will learn the meaning. देखिए आप, आज जो आयत करीमा है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 3 बनती है। तीसरा नंबर की जो आया है वो है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना हमने पहले भी बताया आपको कि अल्लज़ीना जहाँ कहीं भी आ जाए कुरान पाक में, इसका मतलब होता है वो लोग, इसका मतलब लोग ही होते हैं। अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान रखते हैं, बिल गैब गैब पर। एक्चुअली अल्लज़ीना इस अरबिक में इसमें मौसूल कहते हैं। इट इज़ लिंक्ड विद द प्रीवियस वर्ड हुदल लिल मुत्तकीन जो हमने पढ़ा। मुत्तकीन के साथ ये लिंक्ड है। मुत्तकीन कौन लोग होते हैं? अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना नंबर 1 वो ईमान रखते हैं, बिल गैब गैब पर। नंबर 2 वा और युकीमूना वो कायम करते हैं, अस्सला नमाज को, और नमाज को कायम करते हैं। मुत्तकीन की एट्रीब्यूट्स या निशानियां आप कह लें वो बयान की जा रही है। नंबर 3 वा और मिम्मा वो चीज़ें जो रज़क़नाहुम हमने उनको दी हैं, जो चीज़ें हमने उनको दी हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो अल्लाह ने उनको दी है, युनफिकून वो खर्च करते हैं, जो अल्लाह ने उनको दिया उसको खर्च भी करते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इनमें 3 अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बयान की है। नंबर 1 कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। नंबर 2 वो नमाज भी कायम करते हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खर्च करते हैं जो अल्लाह ने उनको दिया। ऐसा नहीं कि वो जमा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कंजूसी करते हैं, बल्कि उसको अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उस चीज़ को जो अल्लाह ने उनको दिया है। ये नहीं कि चोरी चारी कर और खर्च करते रहे। नो, जो अल्लाह ने उनको दिया है, मतलब कि हलाल तरीके से जो वो कमाते हैं वो अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। ये इस आया में अल्लाह ने मुत्तकीन की 3 सिफात बयान की हैं। बहरहाल फिर ये डिटेल और एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, तफसीर में हम चले जाएंगे। सो इस ये हमारा टॉपिक नहीं है। सो इस तर्जमे पर हम इत्तफाक करेंगे कि मुमिनीन वो लोग हैं, मुत्तकीन वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं गैब पर, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उनके दिया उसी में से खर्च करते हैं। इंग्लिश वी विल से Alladina, those who yu'minuna believe bil ghaib in the unseen, those who believe in the unseen, wa yuqimuna salata and establish prayer। Establish prayer को हमने डिस्कस भी किया हुआ है, जो हमारे vocabulary वर्ड्स की जो वीडियोस आती हैं उनमें देखिए आप, prayer को मैंने डिस्कस किया है और उसके ऊपर एक सेंटेंस भी बनाया है। Establish prayer wa mimma razaqnahum yunfiqun and spend out, spend out of what we have given them, razaqnahum we have given them। So in once again, those who believe in the unseen and establish prayer and spend out of what we have given them। So in this ayah, Allah Almighty is describing and telling and informing the attributes of muttaqin. In the previous ayah, we discussed about muttaqin. Who are the muttaqin? Muttaqin, the pious people who fear Allah. More, he is describing who fear Allah. He is describing the attributes of muttaqin. Number 1 is that believe in the unseen. The muttaqin, they believe in the unseen. And number 2, establish prayer. And number 3, spend out of what we have given them. They spend out of what Allah Almighty has
given the muttaqin people, they spend out of them. So they don't collect, they don't save it, but also they spend it. So I pray to Allah Almighty that may He show us the right path. Let's get started the topic. आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलक। ऐसा फेल, ऐसा जमाना, ऐसा टेंस जो मौजूदा जमाने में किसी काम का करना या होना जाहिर करे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन इस टेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने प्रोनाउंस का जो टेबल और जो चार्ट दिया है, एक दफ़ा उसको लाजमी देखिएगा, उसको लाजमी याद करिएगा, उसको लाजमी अंडरस्टैंड करिएगा। उससे आपके लिए टेंसेस और स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इस जो ये कायदा मैं डिस्कस करूंगा इसका उन प्रोनाउन के उस चार्ट से बहुत ताल्लुक है, ज़्यादा ताल्लुक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एक दफ़ा प्रोनाउन का जो टेबल है उसको देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा। वो जो चार्ट मैंने दिया है वो आपको ऐसा तरीका मैंने इस्तेमाल किया कि शायद ये आपको कहीं से मिले, आपने उसी तरीके से उसको याद भी करना और अंडरस्टैंड भी करना। उसके लिए कायदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने से पहले कायदा इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। अगर फाइल यानी सब्जेक्ट, हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, डूअर भी कहते हैं। अगर फाइल यानी सब्जेक्ट या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, अगर सब्जेक्ट या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, अगर फाइल सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर कहते हैं वाहिद को, सॉरी वाहिद, वाहिद यानी एक हो या थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन मैंने बताया हुआ किसको कहते हैं, सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस का इजाफा करेंगे। सॉरी, इसको रेज कर दें। अगर फाइल यानी सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब की आखिर में हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। जैसा कि एग्जांपल देखें, रजा हेल्प्स द स्टूडेंट्स। सो रजा इज अ सिंगुलर, एक है, इसलिए हेल्प के साथ हमने एस का इजाफा किया, क्योंकि हमने पढ़ा अगर सब्जेक्ट यानी फाइल सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ये हम फिर बताएंगे कि एस कहाँ पे इस्तेमाल करता है, फिर आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पे रजा इज अ सिंगुलर, इसलिए हमने वर्ब की जो पहली फॉर्म हेल्प है इसके साथ हमने एस का इजाफा किया। अब सिंगुलर थर्ड पर्सन की एग्जांपल भी आप देख लें, ही ईट्स फ्रूट। अब ही क्योंकि सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में से है, सिंगुलर थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस का टेबल मैंने बताया उसमें आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल्स। सो ही ईट्स फ्रूट्स। सो ईट्स के साथ जो एस का इजाफा किया हमने वो ही की वजह से, क्योंकि ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। सो आई होप ये आपको कायदा अंडरस्टैंड हो गया, इसको आपने लर्न करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। लेट्स गेट टू द डिटेल ऑफ दिस टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में पहचान क्या है? इस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जब उर्दू के जो हम जुमले बोलते हैं, उर्दू के जुमले के आखिर में आता है ता है, थी है, थे है वगैरह के अल्फाज आते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं रजा स्कूल जाता है, रजा स्कूल जाता है, तो इसके आखिर में देखें ता है के वर्ड्स आ रहे हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, सो ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आ रहे हैं। सो नेक्स्ट जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है डू। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज डू। और इस टेंस, कोई भी टेंस है उसके कुछ सेंटेंसेस की कैटेगरीज है, कुछ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं, इनके मुस्बत होते हैं, मनफी होते हैं, सवालिया होते हैं और सवालिया मनफी होते हैं। पॉजिटिव भी कहते हैं और अफर्मेटिव भी इसको कहते हैं। उसका फार्मूला क्या है, तरीकाकार क्या है कि इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये तीन आएंगे। एग्जांपल देखें आप, रजा गोज टू स्कूल, रजा स्कूल जाता है, हम उर्दू में कहेंगे रजा स्कूल जाता है। सो रजा गोज टू स्कूल, रजा स्कूल जाता है। ये गो के साथ ई एस क्यों आया, हमने पढ़ा अभी अभी रिसेंटली के
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की पहले फॉर्म के आखिर में एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे हमने ईएस का इजाफा किया। इस टेंस के आखिर में मैं बताऊंगा कि एस कहाँ पे लगाएंगे और ईएस कहाँ पर लगाएंगे। सो रजा गोज टू स्कूल, रजा स्कूल जाता है। अब ये सिंगुलर है इसलिए गो की वर्ब की पहले फॉर्म के आखिर में ईएस का इजाफा किया। अगर सिंगुलर नहीं है बल्कि सिंगुलर से ज्यादा है तो वर्ब के पहले फॉर्म के आखिर में एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। देखें आप, अली एंड रजा, तो ये सिंगुलर नहीं है बल्कि सिंगुलर से ज्यादा हो गए हैं, एक से ज्यादा हो गए, दो हैं। सो इसलिए हम कहेंगे अली एंड रजा प्ले क्रिकेट। सो प्ले के साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया। अगर यहाँ पर सिंगुलर हो, फॉर एग्जाम्पल रजा हो, तो हम कहेंगे रजा प्लेज क्रिकेट। सो प्ले के साथ जो एस का हमने इजाफा किया वो क्योंकि रजा सिंगुलर है इसलिए हमने एस का इजाफा किया। सिंगुलर नहीं है बल्कि दो हो गए, अली एंड रजा, तो हमने प्ले के साथ फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। आई होप कि आपको ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव का सेंटेंस समझ आया होगा। गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आज अभी हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को उर्दू में कहते हैं मनफी, कि इस टेंस का मनफी जुमला कैसे बनाया जाता है। तो उससे पहले इसका आप फार्मूला समझ लें। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पर वर्ब। इसमें हम हेल्पर वर्ब का यूज करेंगे नेगेटिव में, और इसका हेल्पर वर्ब मैंने बताया आपको, हेल्पर वर्ब है डू। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पर वर्ब, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल रजा स्कूल नहीं जाता है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है उर्दू में। सो इंग्लिश में कहेंगे रजा डज नॉट गो टू स्कूल। एक चीज ध्यान में रखें, जो हमने इसका पॉजिटिव बनाया था, पॉजिटिव सेंटेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईएस का इजाफा किया था। अब क्योंकि इसका हेल्पर वर्ब आ गया जो कि इसकी हेल्प करने के लिए आया है, दैट इज डू, इसलिए वो जो ईएस का इजाफा है वो हम डू के साथ यानी हेल्पर वर्ब के साथ करेंगे। हम कहेंगे डज नॉट गो टू स्कूल। रजा डजंट गो टू स्कूल भी कहते हैं, या डज नॉट गो टू स्कूल आप कर लें। इसी तरह नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को कहते हैं उर्दू में कहते हैं सवाल जुमला, कि इस सेंटेंस का सवाल जुमला कैसे बनाना है हमने उसका पहले फॉर्मूला देख लें। सबसे पहले आता है हेल्पर वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए आप, इस किसी भी टेंस का अगर हमने नेगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पर वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। कोई भी टेंस है, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी टेंस है उसका नेगेटिव बनाना है, सिंपली वी विल ब्रिंग द नॉट आफ्टर हेल्पर वर्ब। हेल्पर वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। सेम व्हेन वी आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, या हम सवाल जुमला बनाने जा रहे हैं, सो उस टेंस के शुरू में हम हेल्पर वर्ब लगा देंगे और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। सो ये इंट्रोगेटिव या सवाल जुमला बन जाएगा। देखें आप, क्या रजा स्कूल जाता है, सो डज, यहाँ पे डज, यहाँ पे आफ्टर सब्जेक्ट लगाया तो हम इसको शुरू में सब्जेक्ट के शुरू में ले आएंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए आप, डज रजा गो टू स्कूल, सो डज को हम शुरू में ले आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है सेम हो जाएगा, डज रजा गो टू स्कूल। सेम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सवालिया मनफी जुमला जिसको हम कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उसमें सवालिया भी होगा और मनफी भी होगा। बहुत इजी है। हेल्पर वर्ब को हम शुरू में ले आएंगे, नॉट का इजाफा करेंगे आफ्टर हेल्पर वर्ब और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए आप गौर करें, क्या रजा स्कूल नहीं जाता है, डज, हेल्पर वर्ब शुरू में आ गया क्योंकि सवालिया है, सब्जेक्ट आ गया रजा, देन नॉट, डज रजा नॉट गो टू स्कूल, क्या रजा स्कूल नहीं जाता है। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। इसका तरीकाकार है, बहुत इजी है। अभी हम इसको लैंग्वेज में यूज करेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। उससे पहले आप समझ लें कि ईएस का इजाफा कहाँ होता है। ईएस का इजाफा जो हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ईएस का इजाफा है प्रभाव, या जहाँ पे हम एस या इसका इजाफा करते हैं वो कहाँ पे होगा, ईएस उस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज होगा जहाँ पे ये 5 वर्ड्स होंगे, जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में सी एच, जहाँ पे वर्ब के आखिर में सी एच होगा तो वहां पे हम ई एस का इजाफा करेंगे, एस होगा तो हम ई एस का इजाफा करेंगे, ओ होगा तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। वर्ब के आखिर में अगर एक्स होगा या एस एच होगा तो हम वहां पर ई एस का इजाफा करेंगे। जैसा कि गो है, इसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे, ओ आ गया। वॉच सी एच है तो इसके साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो हम ई एस का इजाफा करेंगे।
नेक्स्ट इज वॉश। वॉश देखिए एस एच आ गया, तो वॉश में एस एच आ रहा है, तो जब हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब के आखिर में हम ई एस का इजाफा करेंगे। आई होप दिस लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई सो प्लीज वॉच इट अगेन। अगर फिर भी नहीं आई प्लीज कमेंट करें। आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।